प्यारे प्यारे बच्चों, गणित की सदन की शुरुआत करने के पहले, गणित के समंदर में गोता लगाने के पहले, गणित के आकाश में उड़ने के पहले हम लोग एक बार अपने आप को चुस्त दुरुस्त करने के लिए हमेशा की तरह तालियों से शुरुआत करते हैं। एज ए मैथ टीचर, गणित का शिक्षक, मैं गणित का शिक्षक हूं, पर अपने आप को आज भी मैं गणित का विद्यार्थी ही मानता हूं। इसलिए गणित का विद्यार्थी होने के कारण, बचपन से गणित में रुचि होने के कारण और हमेशा अपने परिवेश को गणितीय दृष्टि से देखने के कारण जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वह यह है कि गणित मस्तिष्क का विषय नहीं है, बल्कि गणित आंखों का विषय है। गणित को पढ़ने के लिए माइंड की अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां सिर्फ देखने की आवश्यकता है। अगर वह चीज दिखाई पड़ गई तो फिर कठिन से कठिन समस्या का समाधान आप कुछ ही सेकेंडों में कर सकते हैं, लेकिन आप देखने का प्रयास कीजिए। दुनिया के बारे में जितनी भी समझ है, उसका अधिकतर समझ दुनिया के बारे में आंखों के चलते हुआ है। इसलिए आंख ऐसी इंद्रियां हैं जिसको आप हमेशा विषय पर केंद्रित रखेंगे तो उस विषय से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में आया है सम्यक दृष्टि, पहला आपका करेक्ट विजन होना चाहिए। शास्त्रों में वैज्ञानिकों को मंत्र दृष्टा बोला गया है, अर्थात प्राकृतिक में घटने वाली जो सूक्ष्म घटनाएं हैं उसका वो अवलोकन करते थे, अपनी आंखों से देखते थे, इसीलिए उसका सटीकता से वर्णन कर पाते थे। इसलिए अपने नेत्र को शुद्ध करें और नेत्र को वहीं टिकाएं जहां पर आप हैं, जहां पर आपकी समस्या है। आइए, तो मैं सदन के शुरुआत के पहले जिन विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है किसी भी भिन्न संख्या को पूर्ण संख्या और इकाई भिन्न के गुणनफल के रूप में देखना। ओके, so what is the topics which is going to be discussed in today's math parliament? To see any fraction as a product of one whole number and unit fractions. Okay? तो मैं टॉपिक्स को लिख देता हूं, आप लोग कॉपी पर नोट कर लो, फिर मैं टॉपिक्स को निकाल दूंगा। तो आज की सदन में जो चर्चा का विषय है वह यह है कि आज हम भिन्न को एक पूर्ण संख्या और इकाई भिन्न के गुणनफल के रूप में देखेंगे। किसी भिन्न को पूर्ण संख्या और इकाई भिन्न के गुणनफल के रूप में देखना। To see a fraction
as a product of a whole number and unit fraction. तो आप लोग लिख लिए होंगे। आज इस गणित के सदन में आपके साथ क्या चर्चा होने वाली है कि किसी भिन्न को हम पूर्ण संख्या और इकाई भिन्नों के गुणनफल के रूप में देखेंगे। टू सी अ फ्रैक्शन एज ए प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर एंड यूनिट फ्रैक्शन। ओके, तो सब लोग इस टॉपिक्स को कॉपी पर लिख लो। So which topics is going to be discussed in today's parliament is written on board. You write down in your copy. हो गया? सब लोगों ने लिख लिया? अभी नहीं लिखा, आप लिख लो। चलिए, मैं इसको मिटा देता हूं अब। चलिए, नहीं मिटाता हूं, मुझे मिटाने का अनुमति नहीं दे रहे हो। ओके, मैं यहां छोड़ देता हूं। आइए यहां पर देखिए, किसी भिन्न को पूर्ण संख्या और इकाई भिन्न के गुणनफल के रूप में देखना। क्यों हम भिन्न को किसी पूर्ण संख्या और इकाई के गुणनफल के रूप में देखते हैं? इन बात को समझने के लिए दो बात आप याद करें कि गुणा की संक्रिया कब होती है, यह पता होना चाहिए। ओके, जब आपको मालूम है गुणा की संक्रिया कब होती है, तब इसका आंसर आपके पास है। और प्लस इकाई भिन्न क्या है, इकाई भिन्न को समझ गए होंगे। वैसे मैं एक बार पुनः इस पर चर्चा कर देता हूं संक्षिप्त रूप में, ताकि दोनों बातों को जोड़ करके देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कोई भी भिन्न किसी पूर्ण संख्या और इकाई भिन्न का गुणनफल है। अब तो मिटाने का अनुमति दोगे? इस बात को समझने के लिए दो चीज जानना होगा कि गुणा की संक्रिया क्या है। गुणा की संक्रिया कब किया जाता है? दूसरा, इकाई भिन्न क्या है? और इन्हीं दो बातों को हम लोग सिंथेसाइज करेंगे तो वह बात समझ में आ जाएगी कि क्यों एक फ्रैक्शंस होल नंबर और पूर्ण संख्या का प्रोडक्ट है। तो आपको पता है कि इकाई भिन्न क्या है। इकाई भिन्न का स्वरूप क्या होता है? तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 such kind of fractions are said to be unit fractions. यूनिट फ्रैक्शंस के मतलब कि नॉमिनेटर हमेशा 1 हो और डिनोमिनेटर जो है वह अदर देन 1 हो। लेकिन यहाँ पर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों के जगह हम लोग नेचुरल नंबर की बात सोचेंगे। अब देखिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस बात को मैं कहूं कि यह किसी टुकड़ा का साइज बताता है। तो इस बात को समझिए। समझने के लिए जैसे एक होल है, यहां पर वही सेम होल है, और यहां पर भी सेम होल है, और यहां पर भी सेम होल है। यहां पर मैं 2 भागों में बांट करके एक टुकड़ा लूं, मैं इसी को 3 भागों में बांट करके और एक टुकड़ा लूं, मैं इसी को 4 भागों में बांट करके एक टुकड़ा लूं, मैं इसी को 5 भागों में बांट करके 1, 2, 3, 4, 5 एक टुकड़ा लूं। तो यहां का जो टुकड़ा है, इसको 5 भाग बांटने के बाद जो टुकड़ा है, इस टुकड़ा का साइज, इस टुकड़ा का साइज, इस टुकड़ा का साइज और इस टुकड़ा का साइज अलग अलग होगा। ओके, तो यहां पर इस टुकड़ा के लिए
What is the number correspond to this part? 1/2. What fractions correspond to this part? 1/3. Okay. What fractions correspond to this part? And what? 1/5. यस, यहाँ पर यह टुकड़ा का साइज बता रहा है 1/4, 1/2, 1/3, 1/5. All unit fractions are telling the size of each part of the whole. ओके, जब आप दो भागों में बांटते हो उसी होल को, जब उसी होल को 3 भागों में बांटते हो, जब उसी होल को 4 भागों में बांटते हो, जब उसी होल को 5 भागों में बांटते हो, तो 5 भागों में बांटने के बाद प्रत्येक खंड का साइज क्या होगा? 5 भागों में बांटने के बाद प्रत्येक खंड के साइज को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? किस फ्रैक्शन से? तो ये भी कोई भी पार्ट 1/5 है, तो 4 भागों में बांटने के बाद प्रत्येक खंड का जो साइज होगा वो क्या होगा? 2 खंडों में बांटने के बाद प्रत्येक खंड का साइज क्या होगा? 1/2। और 3 खंडों में बांटने के बाद प्रत्येक खंड का साइज क्या होगा? 1/3। तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 यह क्या बताता है? यह किसी संपूर्ण को बराबर बराबर टुकड़ों में बांटने के बाद प्राप्त टुकड़ा का साइज बताता है। ओके, तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 क्या बता रहा है? कि 2 खंडों में बांटने के बाद प्राप्त टुकड़ा, 3 खंडों के बांटने के बाद प्राप्त कोई टुकड़ा, 4 खंडों में बांटने के बाद जो टुकड़ा का साइज होगा, 5 खंडों में बांटने के बाद जो टुकड़ा का साइज होगा, तो प्रत्येक टुकड़ा का साइज को हम लोग किसे डिनोट करेंगे? 5 खंडों में बांटने के बाद प्रत्येक टुकड़ा के साइज को किसे डिनोट करेंगे? 4 खंडों में बांटने के बाद प्रत्येक टुकड़ा के साइज को क्या कहेंगे? 2 खंडों में बांटने के बाद प्रत्येक टुकड़ा का साइज को क्या कहेंगे? ओके, तो आप समझ गए हैं इकाई भिन्न क्या बताता है? किसी संपूर्ण को बराबर खंडों में बांटने के बाद प्राप्त टुकड़ा का साइज बताता है। ओके, समझ गए? नहीं समझ गए? इकाई भिन्न क्या बताता है? अब किसी संपूर्ण को 1 से शुरू करोगे, या तो 1 भाग में बांटना के बाद पूरा संपूर्ण लिया, 2 भाग में बांटना, 3 भाग बांटना, 4 भाग बांटना, 5 भाग बांटना। अब मुझे बताओ किसी संपूर्ण को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? अनंत भागों में बांट सकते हैं, हमारी इच्छा पर है। अलग बात है कि व्यवहारिक रूप से हम नहीं बांट सकते हैं, लेकिन गणितीय रूप से हम बांट सकते हैं। ओके, तो एक इकाई भिन्न क्या बताता है? इकाई भिन्न का परिभाषा तो मैं ऐसे बताया था कि वह भिन्न जिसका अंश 1 हो और हर एक से भिन्न उसे इकाई भिन्न कहेंगे। लेकिन आज इकाई भिन्न को हमने क्या देखा? इकाई भिन्न क्या बताता है? किसी संपूर्ण के बराबर बराबर खंडों में बटे हुए प्रत्येक खंड का साइज बतलाता है। इसको लिख लो जरा। इकाई भिन्न क्या बताता है? किसी संपूर्ण के बराबर बराबर, एक लेटर 2 लिखा हुआ है और बराबर शब्द 2 बार रिपीट किया है। इकाई भिन्न किसी संपूर्ण के बराबर बराबर भागों या खंडों का क्या बताता है? माप बताता है, माप, साइज। अर्थात इकाई भिन्न से पता चलता है कि वह कोई भी संपूर्ण हो और उसको जितना भी बराबर भाग में बांटा गया होगा, बांटने के बाद प्रत्येक खंड का साइज क्या होगा। ओके, तो इकाई भिन्न क्या बताता है? यूनिट फ्रैक्शंस टेल्स व्हाट इज द साइज ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ द होल। ओके, यूनिट फ्रैक्शंस अंग्रेजी में भी लिख लो भाई, रुचि रखो अंग्रेजी में, साइंस जिसे पढ़ना है। यूनिट फ्रैक्शंस टेल अस व्हाट इज द साइज ऑफ, टेल अस दैट व्हाट्स साइज ऑफ द इक्वल पार्ट
of the whole. If you divide any fractions in equal part, then what is the size of equal part? यह किससे पता चलेगा? यूनिट फ्रैक्शन से. ओके? If you divide any whole into equal part, then what will be the size of equal part? यह फैक्ट किसके द्वारा बताया जाता है? यूनिट फ्रैक्शंस के द्वारा. ओके? तो इकाई भी किसी संपूर्ण के बराबर बराबर भागों या खंडों को माप को बताता है. किसको बताता है? हाँ, यूनिट फ्रैक्शंस टेल्स दैट व्हाट साइज ऑफ द इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल. लिख लिए? तो फिर से मैं पूछ देता हूं, इकाई भी किस बात की जानकारी देता है कि किसी संपूर्ण को बराबर बराबर भागों में बांटा गया हो तो प्रत्येक भाग का साइज क्या होगा, माप क्या होगा. ओके? दूसरी बात लिख लिया? या तो समझ गए इकाई भिन्न क्या बताता है. और दूसरा, गुणा की संक्रिया कब करते हैं? आप जानते हैं इस संसार में मात्रात्मक दृष्टि से दो ही प्रकार की घटनाएं होती है. या तो चीज बाहर से कोई किसी समूह में कोई वस्तु शामिल हो गया तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, या तो उससे बाहर निकल गया तो क्वांटिटी घट जाती है. लेकिन किसी चीज में बढ़ना भी दो तरीकों से होता है. जब इक्वल अमाउंट अपने आप से ऐड किया जाता है और जब अनइक्वल अमाउंट को ऐड किया जाता है. जब इक्वल अमाउंट को और इक्वल ग्रुप को आप ऐड किए होंगे तो ऐसे एडिशंस को हम मल्टीप्लिकेशंस के द्वारा व्यक्त करते हैं. अर्थात किसी लॉन्ग एडिशंस में सेम अमाउंट अगर बार बार रिपीट किया गया होगा तो वैसे लॉन्ग एडिशंस को गुणा के चिन्ह का प्रयोग करके उसे हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं. ये तो मैं बताया हूं. जैसे इस एडिशंस में अगर 2 जो है बार बार जोड़ा जा रहा है, यस, सेम अमाउंट इज एडेड टू इटसेल्फ अगेन एंड अगेन. हियर सेम अमाउंट इज एडेड to itself again and again. In this example, same amount or same group of the same group, all the group of same unit, so we can say same group is added to itself again and again. तो इस long additions को we can write down this long addition in short form using multiplication sign. तो यहाँ पर दो चीज लिखना होगा. अब इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है. तो यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड. और इसको बोलते हैं, यहाँ पर जो लिखी जाएगी उसको बोलेंगे मल्टीप्लायर. क्या बोलेंगे हम लोग? यस. मल्टीप्लिकेंड बताता है कि which amount is going to be added to itself again and again. और मल्टीप्लायर बताता है कि how many times that amount is added to itself again and again. So which amount is added to itself again and again in this expression? Which amount? इस लॉन्ग एडिशन में कौन सी संख्या है, कौन सा अमाउंट बार बार जुड़ रहा है? 2. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेंड क्या है? और 2 कितनी बार आया है? इसलिए इसका लिखेंगे यहाँ मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? ऐसे कैसे पढ़ेंगे? पढ़ने का दो तरीका. हिंदी में 5 गुना 2, 5 गुना 2 माने 5 बार गुणित हुआ है 2. हिंदी में पढ़ेंगे. अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे? 5 times 2, 5 multiplied by 2. और इसको और पढ़ेंगे. वी हैव 5 ग्रुप्स ऑफ 2. मेरे पास 5 समूह है 2 का. वी हैव 5 ग्रुप्स ऑफ 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 टाइम्स 2, 5 गुना 2. ऐसे पढ़ेंगे. चलिए, क्या कैन वी राइट डाउन दिस लॉन्ग एडिशन इन शॉर्ट फॉर्म? क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज सेम अमाउंट इज बीइंग एडेड टू इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इन दिस लॉन्ग एडिशन. सो वी कैन राइट डाउन दिस लॉन्ग एडिशंस in short form using multiplication sign. Okay? So how can we write down this long addition in short form? तो यहाँ पर पहला विचार करना है कि कौन सा संख्या, कौन सा अमाउंट, कौन सी मात्रा बार बार जोड़ी जा रही है और कितनी बार जोड़ी जा रही है.
हुआ। तो कौन सी जोड़ी जा रही है बार बार? 154 कितनी बार? 3 बार कितनी बार? 3 बार। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3 टाइम्स 154. We have 3 groups of 154. और 144 appeared in long additions 3 times. और 3 गुना 154. तो क्या इस लॉन्ग एडिशंस को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? यस क्यों लिख सकते हैं? बोलो क्यों लिख सकते हैं? Why we can write down this long addition in short form using multiplication sign? Give reason. क्योंकि सेम अमाउंट बार-बार जुड़ रहा है। Very fine. तो कैसे लिखेंगे? जरा लिख दो तेजी से। कौन आया है और कितनी बार आया है? योग में कोई संख्या योग में बार बार आती हो तो कौन संख्या वो बार बार आया है और कितनी बार आया है? इसको कैसे पढ़ोगे? 4 times 132 या 4 multiplied by 132 या how many groups you have of 132? How many groups you have of 132 units? 4 Or we have 4 groups of 132 units. Okay? तो क्या can you write down these expressions or long additions in short form? No, because in these long additions, same amount is not being added to itself again and again. so we are not able to write down this long addition in short form using multiplication sign. Okay? अब आप समझ गए? चलिए अब 100 बातों को समझ गए। अभी दोनों फैक्ट को कंबाइन करेंगे। We are going to combine these two facts. Then we will be able to understand why a fraction is seen as a product of whole number and a unit fraction. Okay? चलिए अब इस बात को समझते हैं ऐसे क्लियर। चलो मैं इसको काट के यहां पर निकाल देता हूं। इसे इस सर्किल को we have divided this circle into 4 equal parts. Okay? So we are going to separate all these parts. यहां पर हमने एक पार्ट लिया, यहां पर देखो जरा, सॉरी चलो यहां पर मैं यही 1 होल है, राइट? जो भी सर्किल सोइसिलिटी वाला जो सर्किल है 1 होल मान लिए। और अब हमने how many parts we have divided this whole? In how many parts we have divided this whole? 9 parts 9 parts में 4 parts 4 parts. How many parts we have divided this whole? 4 parts 4 parts. And all 4 parts are equal parts. ठीक है, तो इसका प्रत्येक साइज क्या होगा प्रत्येक टुकड़ा का? 1/4. When we divide, अब क्वेश्चन है, जब किसी संपूर्ण को 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक खंड के साइज को किस संख्या से डिनोट करते हैं? बोलो 1/4 से, यानी 4th पार्ट ऑफ द होल। 1/2 को क्या पढ़ेंगे? हाफ ऑफ द होल। इसको क्या पढ़ेंगे? 1/3 ऑफ द होल। इसको क्या पढ़ेंगे? 1/4 ऑफ द होल और क्वार्टर ऑफ द होल। इसको क्या पढ़ेंगे? 1/5 ऑफ द होल। इसके लिए बराबर
आपको ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग करना है। इसको क्या पढ़ेंगे? 1/6 ऑफ द होल, 1/6 आधा, तीसरा, चौथाई, पचाई, छठाई। इस तरह से अपने लोकल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं। तो चलिए इसको क्या पढ़ोगे? बोलो हाफ ऑफ द होल, बोलो 1/3 ऑफ द होल, 1/4 ऑफ द होल, 1/5 ऑफ द होल, 1/6 ऑफ द होल, और 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/2। हम दो टुकड़ों को बांटने के बाद 1 लिया गया था। 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। यह क्या बता रहा है? किसी संपूर्ण को बराबर बराबर खंडों में बांटने के बाद प्राप्त प्रत्येक खंड का साइज होता है। ओके, अब चलिए यहां से मैं आता हूं। अब यहां पर देखिए, यहां पर तो दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप में जो टुकड़े हैं वो सेम साइज का है कि अलग अलग साइज का है? यहां पर ऐसे कितने टुकड़ों का ग्रुप है? अब सभी कैसे टुकड़े हैं? यहाँ पर कितने टुकड़ों का ग्रुप है? 4। और कैसे टुकड़े हैं? ओके, लेकिन टुकड़ा अगर आपको दिया हुआ है, जब भी आप फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो हमेशा पता होना चाहिए किस संपूर्ण का वो भाग है। तो यहाँ पर देखिए, जब इसको कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटने के बाद प्रत्येक टुकड़े का साइज कितना, कैसे डिनोट करेंगे? 1/4। अब पढ़ेंगे कैसे इसको? 1/4, 1/4। तो 4 भागों में बांटने के बाद प्रत्येक टुकड़ों का साइज कितना होगा? 1/4। वेरी फाइन। अब मुझे बताया जाए कि यहाँ पर इस एडिशन में या यहाँ पर देखें तो ऐसे आपके पास कितने टुकड़े हैं? यहाँ पर कितने दिखाई पड़ रहा है इस समूह में? यानी कि आपके पास एक ही समूह है और वह समूह कितने इकाइयों के मिलकर बना हुआ है? एक का, अरे 1/4। तो आपके पास एक ही ग्रुप हो 1/4 का, तो गुना के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे यहां पर आप लिखते हैं 2 + 2, 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2 + 2 + इसको आप लिखते हैं 4 × 2, इसको लिखते हैं 3 × 2, इसको लिखते हैं 2 × 2। तो अगर अकेला है तो क्या लिखते हैं? 1 × 2, क्योंकि एक ही ग्रुप है दो का। तो इसके लिए इस गुना की भाषा में इसको हम क्या लिखेंगे? हाउ मेनी ग्रुप यू हैव एंड व्हाट इज द साइज ऑफ दैट ग्रुप। तो हाउ मेनी ग्रुप्स यू हैव? 1 ग्रुप। व्हाट इज द साइज ऑफ दैट ग्रुप? 1। तो 1/4 वाला अगर आपके पास एक ही ग्रुप है तो गुना की भाषा में कैसे लिखेंगे? कैसे लिखे? बोलो 1 गुने 1/4। अब 1 गुने 1/4 वास्तव में इसको क्या बोलते हैं? 1/4। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? हाउ मेनी ग्रुप्स यू हैव एंड व्हाट इज द साइज ऑफ ईच ग्रुप। आपके पास कितने ग्रुप हैं? 2। और प्रत्येक ग्रुप का साइज क्या है? 1/4। तो गुना की भाषा में क्या लिखेंगे? 2 गुने 1/4। और 2 गुने 1/4 देखो, यानी कि इसकी 4 बटे हुए भागों में आपने 2 भाग दिया है, तब इस दोनों का पार्ट को मिलाकर क्या फ्रैक्शन बनता है? क्या बनता है? बोलो। तब 2 गुने 1/4 कितना हो जाता है? 2/4। यस। अब देखिए हाउ मेनी ग्रुप्स यू हैव एंड व्हाट इज द साइज ऑफ ईच ग्रुप। साइज क्या है इस ग्रुप का? 1/4। यहाँ पर 1/4। 1/4। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, और ये भी 1/4 है, 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 ये भी 1/4 है। यहाँ पर 1/4 वाला कितने ग्रुप लिया है? यहाँ पर 1/4 वाला कितने ग्रुप है? तो गुना की भाषा में इसको कैसे लिखेंगे? 3 गुने 1/4। Means you have 3 groups of 1/4 of the whole। किसी होल के चौथाई भाग आपके पास 3 है। खैर, यहाँ पर ऐसा चौथाई भाग 3 हो जाने के बाद जो हमें नया फ्रैक्शंस मिलता है
उस फ्रैक्शंस को कैसे डिनोट करते हैं? पहले कैसे डिनोट करते हैं? या तीनों को मिलाकर के फ्रैक्शन में कैसे डिनोट करेंगे? 3/4 तो 3 गुने 1/4 कितना हो जाता है? 3/4 3/4। अब यहाँ पर कितने ग्रुप्स हैं? 4। प्रत्येक ग्रुप कितने का है? 1/4 और यह कितना हो गया? अगर 4/4 और 4/4 कितना हो जाता है? 1। 4/4 और जानते हो कि यह 1 हो जाता है, नंबर से हो गया। ओके, तो इन उदाहरणों से क्या देखा? देखो यहाँ पर 1/4 जो फ्रैक्शंस है वहां पर एक होल नंबर 1 और यूनिट फ्रैक्शन के गुणनफल के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पर जो 2/4 है फ्रैक्शंस एक होल नंबर 2 और यूनिट फ्रैक्शन 1/4 के गुणनफल के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पर जो 3/4 है वहां पर एक होल 3 और इकाई फ्रैक्शन 1/4 के गुणनफल के रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ पर सभी उदाहरणों से क्या पता चला कि कोई भी भिन्न संख्या को पूर्ण संख्या और इकाई भिन्नों के गुणनफल के रूप में देख सकते हैं। ओके, समझा ना? अब चलो अब देखो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 यहाँ पर सेम अमाउंट को बार बार जोड़ा जा गया और अमाउंट क्या है? 1/5 ऑफ द होल। 1/6 1/6 1/6 1/6। चलो अब इन दोनों को गुणा का प्रयोग करके हुए इस लॉन्ग एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखो। कौन लिखेगा? हाउ कैन यू राइट डाउन दिस लॉन्ग एडिशन इन शॉर्ट फॉर्म? चलो लिखो। कौन सा अमाउंट बार बार जोड़ा जा रहा है? और बार बार जहां पर अमाउंट होगा, चाहे जो भी अमाउंट होगा, अमाउंट बराबर है तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट आता है। वेरी फाइन। अब यह कितना हो जाता है? चलो इसके बारे में कौन लिखेगा? आओ वेरी फाइन। तो इन उदाहरणों से हमने क्या सीखा? हमने क्या सीखा? किसी भिन्न को हम पूर्ण संख्या और इकाई भिन्नों के गुणनफल में लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए फिर से देखिएगा और स्पष्ट हो जाइए। तेरह बटा कोई भी भिन्न ले सकते हैं हम 10 लिए। तो मुझे बताओ कि किस पूर्ण संख्या और किस इकाई भिन्न के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? कौन लिखेगा? कौन सा इकाई भिन्न योग में और कितनी बार आया है? कोई इकाई भिन्न इसमें है जो योग में कितनी बार आया है, इसको लिखना है। कौन लिख सकता है? 13/10 अगर कोई भिन्न है तो किस पूर्ण संख्या इकाई भिन्न का गुणनफल है? कौन लिखेगा? जल्दी से बताओ। कौन लिख पाएगा? नहीं पता चल रहा है। एक तो चलो लिखो। वेरी फाइन। यानी किसी संपूर्ण का 10वां भाग कई बार जोड़ा गया है? 13 बार। एक्सप्लेन करो। 13/10 का मतलब हुआ किसी संपूर्ण का 10वां भाग 13 बार जोड़ा गया। बोलो लो, हम माइक लो। किसी संपूर्ण का 10वां भाग 13 बार जोड़ा गया है। 13/10 का मतलब बोलो। 13/10 का मतलब किसी संपूर्ण का 10वां भाग 13 बार जोड़ा गया है। वेरी फाइन। बात समझा? तो 13/10 क्या हुआ? 13/10 जो है इसका मतलब यही होता है कोई संपूर्ण है और उसके 10वां भाग को 10th पार्ट को कितने बार जोड़ा गया है? 13 बार। मीन्स यू हैव 13 ग्रुप ऑफ 1/10 ऑफ द होल। किसी होल के 10वां भाग वैसा बराबर वाला भाग कितने भाग है आपके पास? 13 भाग। तब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गया। आप लोग इसको लिख के दिखाओ जरा। 45/56 बताओ या किस होल नंबर, किस पूर्ण संख्या और इकाई भिन्न का गुणनफल है? कौन लिखेगा? चलो लिखो।
अब 45/56 का एक्सप्लेन करो कि मेरे पास 1/56 वाला 45 ग्रुप है, या किसी संपूर्ण के 56वां भाग हमारे पास कैसे है 45 है। एक्सप्लेन करो। 45/56 का मतलब 56 56 की 56वां 56वां हिस्सा, किसी संपूर्ण के 56वां हिस्सा 45 का है। राइट। You have 45 groups of 156. 156. ओके, चलो अब आओ 12/8। ये बताओ किस पूर्ण संख्या और इकाई भिन्न का गुणनफल है? कौन? और कोई? एनी वन ऑफ यू अदर देन यू? चलो तुम आओ। तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा, बाकी वाले को तुम लोग नहीं समझ में आ रहा ना, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हो? तो 12/10 के मतलब आपके पास कैसा, किस साइज का 12 ग्रुप है? आप बताइए, आपके पास किस साइज का टुकड़ा जो है वो 12 है? हम बताना है कौन साइज का टुकड़ा का साइज क्या है? बोलो। मैं 8वां भाग, इसी संपूर्ण को 8 भागों में बांटते हैं, तो 8 भाग बांटने के बाद प्रत्येक खंड का जो साइज है उस साइज का कितने आपके पास है? 12। वेरी फाइन। चलो अब बताओ 8/12 इसको लिखो। कौन लिखे? तू लिखेगा? चलो आओ। किसी संपूर्ण के 12वां भाग आपके पास कितने हैं? 1/12। किसी संपूर्ण के 1/12, तो किसी संपूर्ण के 12वां भाग आपके पास कितने हैं? एक ही है। चलो बैठ जाओ। यहां पर बताओ कि इस एक्सप्रेशन में किसी संपूर्ण के 12वां भाग जो है वो कितने हैं? उसके मीन्स यू हैव 8 ग्रुप्स ऑफ 1/12। ओके, तुम लोग नहीं समझा? चलो फिर से मैं समझाता हूं। यहां पर मैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लिया। ओके, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8 भाग, 9 भाग और कितना हो गया? 10 भाग। अब मान लो कि इसमें से यहां से लेकर के यहां तक हमने क्या बताया? यहां से यहां तक का जो साइज है उसको हमने क्या माना? क्या माना? 1/10। अरे यहां से यहां तक तो हमने क्या भी माना? एक माना। अब यह एक कितने खंडों में बटा हुआ दिखाई देता है? और बराबर बराबर की असमान असमान? चलो अब इसको यदि इसके साइज को हम 1 कह देते हैं, तब इस टुकड़ा के साइज को हम क्या कहेंगे? इसकी साइज को ओके, तो तभी प्रत्येक का साइज कितना होगा? 1/10। कोई भी नहीं तो एक ही साइज करना है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं। यहाँ पर अगर ऐसा 1 लिखा होगा तो समझिए कि यहाँ पर 1 भाग लिया गया। यहाँ पर अगर 2 पार्ट में लिया तो यहाँ पर 2 पार्ट को जोड़ा जा रहा है, 2 पार्ट को लिया गया, 3 पार्ट को। यहाँ पर लिया गया 4 पार्ट। इस ग्रुप में ऐसा कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। यहाँ पर कितने पार्ट हैं? 5। अब बताइए यहाँ पर जो पार्ट है सबका साइज क्या है? इसका साइज क्या है? 1/10। इसका भी साइज क्या है? तो इसका भी साइज क्या है? इसका भी साइज क्या है? यानी कि यहाँ पर सेम अमाउंट को ही जोड़ने जा रहे हो, तो गुना की बात होगी कि नहीं होगी? यहाँ पर इसकी साइज कितना है? इसकी कितनी है? इसकी कितनी है? इसकी कितनी है? 10 पार्ट
10th पार्ट ऑफ द होल और 1/10, इसकी साइज कितनी है? अब ऐसे बोलो 1/10, इसकी साइज कितनी है? इसकी साइज कितनी है? इसकी साइज कितनी है? अब चलो, क्या इस एडिशन में गुना की बात होगी? क्योंकि सेम अमाउंट को जोड़ा जा रहा है। इस एडिशन में गुना की बात होगी क्योंकि सेम अमाउंट को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर इसको गुना के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपके पास कितना ग्रुप है और उसका साइज क्या है। तो यहाँ पर प्रत्येक लड़का जो नहीं समझ पाए हैं अब तो समझ गए होंगे। तो इस एडिशन को आप गुना के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखें, तो गुना के रूप में लिखने के लिए दो शब्द, ए गुने बी के मतलब होगा ए बताता है कि कोई अमाउंट कितनी बार आई है, अब बी बताता है कि कौन बार बार आया है। इस क्रम में आपको लिखना है। ओके, तो कौन लिखेगा? और कोई भी एकदम श्योर हो ना? आ जा तू। पहला के लिए, हाउ मेनी ग्रुप्स यू हैव एंड व्हाट इज द साइज ऑफ दैट ग्रुप? बराबर, अब बराबर लिखो। कितना हो जाएगा? अगर एक ही आपके पास एक 10वीं ग्रुप 1/10 तो उसका लिखते हो 1/10। चलो दूसरा को, दूसरा कौन लिखेगा? कौन लिखेगा? चलो आओ। और क्या हो जाएगा? अगर आपके पास 1/10 का 3 ग्रुप हो तो उसके लिए कौन सा प्रश्न लिखते हो? वेरी फाइन, ताली करो। किस क्लास में पढ़ता है? इधर आओ, बताओ, अपना परिचय दो। तुम किस वर्ग में पढ़ते हो? दूसरा क्लास में लड़का है, इसका बहुत ही इंटरेस्ट है, इसमें इसको बराबर चांस देता हूँ। बहुत अच्छा। चलो यहाँ पर भी देखो तो सेम अमाउंट इज बीइंग एडेड टू सेल्फ अगेन एंड अगेन, सो यू कैन राइट डाउन दिस लॉन्ग एडिशन इन शॉर्ट फॉर्म यूजिंग मल्टीप्लिकेशन साइन। तो हु इज रेडी? तुम तैयार हो? और कोई? और कोई? चलो पीछे वाला लगाओ, आओ तुम भी आ जाओ दौड़ करके। दो ही आओ। चलो यहां पर देखो, चलो सुकुमन पर लिख दो। बहुत अच्छा। अच्छा, आपके पास कितने समूह हैं और प्रत्येक समूह का साइज क्या है? कितना है? 1/10 को कैसे पढ़ते हैं हम लोग? 1/10। अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे? 1/10 वाला 4 ग्रुप है ना? ठीक है, तुम आ जाओ। तुम भी आओगे? आ जाओ, तेजी से दौड़ के तुम हो। चलो लिखो। बहुत अच्छा। आपके पास कितने ग्रुप हैं, कितने समूह हैं और प्रत्येक समूह का साइज क्या है? 1/10। वेरी फाइन। चलो अब एक और आ जाओ। यहाँ पर बराबर साइज इसको मान लेना है ना, उसी का इक्वल पार्ट को हम यहाँ जोड़ रहे हैं। चलो आओ, एक कौन बताएगा? अब यहाँ पर देखो सेम अमाउंट को जोड़ा गया है, लेकिन अलग बात है कि यहाँ होल नंबर को नहीं जोड़ा जा रहा है, सेम फ्रैक्शंस को जोड़ा जा रहा है। चाहे सेम होल नंबर को जोड़ो या सेम फ्रैक्शंस को जोड़ो, लेकिन योग में अगर अमाउंट सेम हो गया तो उसको आपको गुणा के चिन्ह के द्वारा प्रकट करना है, अर्थात वहां पर गुणा की संक्रिया होगी। हेलो, अभी क्लास दे रहे हैं, तुरंत क्लास दे रहा है। हाँ, तो क्या 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 कैसे बोलोगी? बोलो। आपके पास क्या क्या लिखी? इसको खर्चा लिखी हो क्या? और हो जाता है कितना? आपके पास क्या वो समूह है और प्रत्येक समूह का साइज क्या है? 1/10। 1/10 को अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं? 1/10। वेरी फाइन।
तो आप समझ गए? यस सर। तो इन सारे गतिविधियों के द्वारा हम इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि कोई भी भिन्न को पूर्ण संख्या और इकाई भिन्न के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। अर्थात इकाई भिन्न के और पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना मतलब यह पता करना कि उसके जो प्रत्येक टुकड़े हैं और किस साइज के हैं और कितनी बार उसमें आए हैं। ओके, तो हम अब चाहेंगे कि सदन की समाप्ति के पूर्व एक बार मैं संक्षिप्त रूप में उन बातों को रख देता हूं जिसको लक्ष्य रख करके इस पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी। तो पहला क्या था, हमारा लक्ष्य क्या था? किसी भिन्न संख्या को पूर्ण संख्या और इकाई भिन्न के गुणनफल के रूप में देखना। क्या था? किसी भिन्न संख्या को पूर्ण संख्या और इकाई भिन्नों के रूप में, इकाई भिन्नों के गुणनफल के रूप में, इकाई भिन्नों के गुणनफल के रूप में देखना। फिर मैं आपको बताया कि इकाई भिन्न क्या बताता है। इकाई भिन्न किसी संपूर्ण के बराबर बराबर बटे हुए खंडों का माप बताता है। इकाई भिन्न किसी संपूर्ण के बराबर बराबर खंडों में बराबर भागों में बटे हुए खंडों का माप बताता है, साइज बताता है। ओके, तो आज इन्हीं बातों के साथ हम अब सदन की समाप्त करते हैं। इस सदन में फ्रैक्शंस के बारे में अभी चर्चा लगातार चलेगी। तो आज सदन में हम इस नई बातों को समझा और इस नई बात को जानकारी के बाद हम सदन को स्थगित करते हैं। पुनः हम अगले सदन में भिन्न के संबंध में ही कोई नए जो है टॉपिक्स लेकर के आपके बीच आएंगे, जिसमें आपके साथ चर्चा होगी, जिसमें आपकी भी भागीदारी होती है, मेरी भागीदारी होती है। अर्थात हम सब मिल करके उस गणितीय तत्व को समझने का प्रयास करते हैं।